जय हिंद। जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे, जिसमें एक और बात है कि हम लोग महात्मा गांधी के बारे में, जिसे गांधी युग कहा जाता है, वे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। यहाँ आपको याद रखना है। तो चलिए, हम लोग गांधी जी से जितने भी रिलेटेड क्रांतिकारी मिशन और जो भी जितने भी रिलेशन है उसको हम लोग आज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला देखिए, क्या हमारा यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है कि गांधी जी ने स्कूल की पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज को भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट श्यामल दास कॉलेज में की थी। यहाँ तक आपका ध्यान सही है। और यहाँ पर देखिए, दूसरे स्टेप में हमको यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे में गांधी जी, करमचंद गांधी राजकोट के दीवाने थे। यहाँ पर गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवाने थे। और दूसरा यहाँ पर कि गांधी जी यहाँ पर गांधी 1888 में कलकत्ता पढ़ने गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। तो गांधी जी गांधी जी लंदन में पढ़ने के लिए कब गए थे? इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। तो 1888 ईस्वी में यहाँ पर गए थे। और कब भारत आए थे? तो 1891 ईस्वी में भारत आए थे। आप यहाँ पर देखिए, हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाए पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ पर उनका दादा अब्दुल्ला गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर महात्मा गांधी को बुलाए, दक्षिण अफ्रीका गए, लंदन से दक्षिण अफ्रीका गए, मुकदमे में बुलाए, जहाँ रंग भेद का सामना करना पड़ा था। तो गांधी जी ने सबसे अपना पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था, जैसे काले और गोरे रंगों में रंग भेद था कि काले लोग किसी भी होटल में नहीं जाएंगे, किसी भी स्थानों पर नहीं जाएंगे, उनको गोरे लोगों द्वारा विरोधी किया जाता था। तो उसमें महात्मा गांधी उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहां पर टर्बन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबर ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया था। यहाँ तक आपको याद रखना है। और देखिए, अगले स्टेप में हमको क्या जानना है। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या जानना है कि 1894 में इन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में गांधी जी ने किस पार्टी की स्थापना की? नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? तो 1906 ईस्वी में किया था। यहाँ तक आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर और हमारा क्या दिया गया है कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैंसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि कैंसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था 1915 ईस्वी में। यहाँ पर हो गया आपको। अब देखिए, यहाँ पर और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे यहाँ पर, और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और अपना पहला भाषण इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, उद्घाटन के समारोह में दिया था।
अब इसके बाद इसी भाषण में बिहार चंपारण जिले के एक राम कुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति था जो इनको देख लिया था। तो इसकी और कहानी हम लोग आगे बताते हैं। चलिए बताते हैं आपको हम। यहाँ पर देखिए और कि यहाँ पर 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने 1916 में किस आश्रम का स्थापना किया था, तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, आपको याद रखना है। और अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में ही है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली में विरोध किया था। गांधी जी ने बिहार में पहला सत्याग्रह चंपारण जिले में किया था, बिहार में किया था, और 1917 ईस्वी में इन्होंने किया था। यहाँ तक आपको याद रखना है। बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया प्रणाली लागू थी, जिन पर यहाँ पर मजदूरों को अपने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने के दौरान वहाँ पर उसकी बंजर भूमि हो जाया करती थी, जिसके लिए इन्होंने वहाँ के एक नेता हो सकते हैं जो राम कुमार शुक्ल थे, उन्होंने महात्मा गांधी को आग्रह दिया बुलाने के लिए कि आइए और यहाँ पर क्या अंग्रेजों को कुछ लड़ाई लड़िए। तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे क्या दिया गया है इसको हम तो समझते हैं। 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा के 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। हो गया यहाँ पर। मैं बताया राम कुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। महात्मा गांधी ने किसके आग्रह पर आए थे चंपारण, तो राम कुमार शुक्ल के, यहाँ आपको याद रखना है। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। यहाँ तक आपको याद रखना है। और यहाँ पर गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल मजदूर के आंदोलन के समय 1918 में किया था। तो मिल मजदूर के लिए गांधी जी ने सबसे पहला भूख हड़ताल किया था 1918 ईस्वी में। और यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के राष्ट्रीय राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राम कुमार, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खेड़ा आंदोलन में किस भारतीय नेता जुड़े हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं, जिसको गृह मंत्री भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लिंग बनाई। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि रोलेक्ट एक्ट किस कानून को काला कानून कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब आया था, 1919 ईस्वी में आया था, यहाँ तक आपको याद रखना है। और 1919 में ही गांधी के द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसे काला कानून अपमान दिवस भी मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगले स्टेप में, तो जो ये रोलेक्ट एक्ट था, तो इसके विरोध में जब विरोध किया जा रहा था, तो हमारे महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचली तथा और एक नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कांग्रेस के नेता थे। तो इन सभी नेताओं के लिए एक जलियांवाला बाग में 1919 ईस्वी में वहाँ पर बैठक बुलाया गया, जिसमें 1000 से अधिक लोग, बहुत से लोग उसमें शामिल थे। और जनरल ओ डायर के नेतृत्व में वहाँ पर गोलियां चलाया गया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, आपको याद रखना है। और बहुत से लोग घायल भी हुए थे। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको जानेंगे। यहाँ पर देखिए कि जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैंसर या हिंद की उपाधि लौटा दी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग कब हुआ था कांड, 1919 ईस्वी में हुआ था 13 अप्रैल। और यहाँ पर 1920 ईस्वी में गांधी जी ने इसके विरोध में गांधी जी ने अपना कैंसर या हिंद की उपाधि त्याग दिया था, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में हमको क्या मालूम चलेगा कि
31 अगस्त 1922 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। तो महात्मा गांधी ने चरखा कब अपनाया था? तो 1920 ईस्वी में, आपको यहाँ तक याद रखना है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में ही हुआ था, यहाँ तक आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग दूसरे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग एक बार महात्मा गांधी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जैसा है, उसको हम देखते हैं। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म कब हुआ था इनका? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में हुआ था। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। पत्नी का नाम क्या था यहाँ पर? कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के पुत्र का नाम यहाँ पर दिया गया है हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, यहाँ तो आपको याद रखना है। तो गांधी जी कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे यहाँ पर। पहला हो गया हरिलाल, दूसरा मनीलाल और तीसरा रामदास एवं देवदास। तो हरि मनी राम देव, हरि मनी रामदेव आपको याद रखना है। इतना ट्रिक हो गया इसके लिए। और यहाँ पर देखिए और भी कुछ है तथ्य जिसको हम लोग जानना जरूरी है। तो गांधी जी के पुत्र का 4 नाम हो गया यहाँ पर। अब देखिए गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन है। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या है? मीराबेन है। इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। गांधी जी की आत्मकथा क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है, आपको याद रखना है। गुजराती भाषा में लिखी गई है, यहाँ तक आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो अहिंसा दिवस हम लोग मनाते हैं, इसके उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा दिवस को मानने वाले थे। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, यहाँ तक याद रखता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को पूर्ण तिथि मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, यहाँ तक आपका याद रखना है। और दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय थे। लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय कहाँ, किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे, आपको याद रखना है। वकालत पढ़ने गए थे 1800 यहाँ पर 1888 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ था। भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अब इसके अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग और क्या देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभी है, ऐसा बहुत आपको बहुत पूछता है। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ? 1906 ईस्वी में हुआ था, यहाँ याद रखना है। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था और कब हुआ? 1917 ईस्वी में। भारत प्रथम जन आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन था, जिसमें बहुत सारे महिला और बच्चे भी शामिल हुए थे। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन तक चला हुआ था। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बाबू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राष्ट्रपति की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता का उपाधि यहाँ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कि अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न कहा जाता है। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था। अब यहाँ पर और भी है कि 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किसने किया था? 1910 ईस्वी में द अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है। और प्रमुख पुस्तक क्या नाम है इनका? हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में लिखी गई है, 1919 ईस्वी में लिखा गया था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा गया है। मेरे सपनों का भारत प्रमुख लिखा गया है। यहाँ पर प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया पूछता है आप लोगों से बहुत बार। इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका 1913 ईस्वी में
और नवजीवन गुजराती में लिखा गया है 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट और हरिजन पत्रिका के संपादन कौन है? तो 1933 ईस्वी में हुआ था। और कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। आपको यहाँ तक याद रखना है। तो यहाँ पर हरिजन पत्रिका के संपादन कौन है? तो महात्मा गांधी है 1933 ईस्वी में। यहाँ पर लिखा गया है एक और हमारा महत्वपूर्ण, टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में। और यहीं से 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा चालू होता है। दांडी यात्रा यहाँ पर चालू होता है 30 ईस्वी में। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में चालू होता है। चलिए हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी ने बताया था कि हम लोग स्वराज्य, कांग्रेस के समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हम लोग 1 वर्ष में ही आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसा बहुत बड़ी गलती था। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो बहुत बड़ा गलती था। तो इसीलिए इन्होंने एक बहाना ढूंढा अपना, और बहाना में इन्होंने बताया कि इसके बदले में ही असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उसमें अंग्रेजों के विरोध किया जा रहा था। तो चौरी चौरा हत्याकांड भी इसी में घट गया। चलिए इसको बताते हैं। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने जो असहयोग आंदोलन में शामिल थे, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक आपको याद रखना है। जिसमें 22 मारे गए थे। 1922 में 22 मारे गए थे। यहाँ तक आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने बताया कि यह आंदोलन अहिंसक हो गया, इसे हम लोग बंद करते हैं। और 5 फरवरी को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। और चौरी चौरा की घटना के समय बारदोली में था। कौन थे? चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। 1924 में एकत्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में। कहाँ बने थे? तो बेलगांव में बने थे। और बेलगांव में कर्नाटक में बने थे। यहाँ आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी के जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसका नवजीवन में प्रकाशन हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सविनय अवज्ञा की यहाँ पर शुरुआत की थी इन्होंने, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? 1930 ईस्वी में। कितने अनुयायी थे यहाँ पर? 78 अनुयायी थे पहले। गांधी जी दांडी कितने दिनों के बाद पहुँचे थे? तो 6 अप्रैल पहुँचे थे। कितने किलोमीटर चले थे? तो 388 किलोमीटर चले थे गांधी जी यहाँ पर, आपको याद रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चालू हुआ था। यहाँ तक आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग और देखते हैं। 6
6 अप्रैल को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं, आप जो भी काम बोलिएगा हम लोग इसके उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर आता है गांधी इरविन समझौता, जिससे यहाँ पर पुनः गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सभी नए अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो 1930 ईस्वी में यहाँ पर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1931 ईस्वी में 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि 1930 वाला गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इंग्लैंड नहीं गए थे और 1931 वाला में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। वहाँ पर इरविन के पास गया था, वहाँ का अंग्रेज के साथ मीटिंग करने के लिए गया था। और 1931 ईस्वी को ही भगत सिंह को फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। यहाँ आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर और हमारा क्या है, गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अध्यक्ष घनश्याम दल बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। अब महात्मा गांधी ने यहाँ पर समाज सेवा के लिए लड़ने लगे थे। अब यहाँ पर और भी कांड हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 दिसंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुनः पैक्ट भी कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था यहाँ पर महात्मा गांधी में। और इसके बाद अब मेन आंदोलन आता है यहाँ पर कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव गांधी जी ने पोस्टेड डेट को चेक कहा और 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको याद रखना है, गांधी जी ने नारा दिया था। और 9 अगस्त यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आंगा खां पैलेस में रखा गया था। तो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में ही यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में रख दिया गया था। तो इसके बाद पूरे जनता भड़क गई और उसको बाहर फिर निकाल दिया। तो 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया था, 1931 ईस्वी में किया था, आपको यहाँ याद रखना है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में हो गया था, ये पहले की ही घटना है। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी कौन सा सम्मेलन में कौन था गोलमेज सम्मेलन में गया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड में पहुँचे थे। तो गांधी जी ने कौन सा जहाज से पहुँचे थे, तो एस राजपूताना नामक जहाज से पहुँचा थे। और यहाँ पर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र गांधी जी ने कब दिया था कांग्रेस से, 1934 में। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही समय गांधी जी कलकत्ता से नोआखाली में थे और इसके बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी।
आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का मृत्यु निधन कब हुआ था। आत्महत्या कब हुआ, 23 जनवरी और 1948 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 साल बाद हुआ था। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने इनको हत्या किया था। और कहाँ किया था, दिल्ली में किया था, दिल्ली के बड़ला नगर में किया था। आपको याद रखना है। तो जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम लोगों का मनोबल आप लोगों ही बढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस आप लोग इतना चाहिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही चाहिए हम लोगों को। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के लिए हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। जय हिंद। मेरा चैनल है RKG एजुकेशनल सिस्टम, आपको याद रखना है। यूट्यूब पर सर्च करने पर पहला ही आएगा और RKG लोगो उस पर लगा हुआ है, याद रखना है आपको इतना। जय हिंद, जय भारत।